हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार बढ़िया होगा। आज हम एक कंपनी का रिजल्ट डिस्कस करेंगे, जो कंपनी जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उसका बिजनेस मॉडल भी समझेंगे और किस प्रकार से वो काम करती है और किस प्रकार से प्रॉफिट जनरेट करती है या रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में, जिससे कि आपको पूरा जो कंपनी है उसका पूरा मार्केट फ्रेम, बिजनेस मॉडल और किस प्रकार से उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये सारी चीज़ें समझेंगे। कंपनी का नाम है कार्टरेट टेक लिमिटेड। तो बात शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर रहता है, मतलब हर वीडियो में मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि मेरे कहने से और किसी और के कहने से किसी स्टॉक को बाय और सेल ना करें, क्योंकि पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उस पैसे को आप जब खुद चीज़ें समझ जाएं तब आपको निवेश करना चाहिए इक्विटी मार्केट में, क्योंकि इक्विटी काफ़ी रिस्की चीज़ें होती हैं और इसलिए सावधानीपूर्वक काम करें। तो ये मेरा हर वीडियो में डिस्क्लेमर रहता है, तो आप सावधानीपूर्वक काम करें। तो आपने नाम सुना होगा कंपनी का, कार्टरेट टेक इंडिया लिमिटेड। हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपका परिवार भी बढ़िया होगा। आज हम एक कंपनी का रिजल्ट डिस्कस करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से कंपनी काम करती है उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। और जब कंपनी से मतलब आपको पता चल जाए कि कंपनी सही है या गलत है, इसका जजमेंट करना आपको आना चाहिए। क्योंकि ऑल ओवर बात करें, मेरा काम है, देखिए, मैं एज ए एडुकेटर आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मेरी जो ऑडियंस है, जिनको मैं सिखा रहा हूँ, तो उनको सही चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि वो अगर अपनी लाइफ में मतलब इसको अडेप्ट करें और फिर खुद स्वयं से वो काम करें, तो वो उनका जो परफेक्शन है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब काम करना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि अगर वो चीज़ें आपने सीख ली और वो काम नहीं कर रही है तो वो भी सही नहीं है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि जो चीज़ें अच्छी हैं और जो वास्तव में काम करती हैं वो आपको सिखाई जाए। दूसरी बात करें इक्विटी मार्केट में, तो इक्विटी मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ कॉमन सेंस का गेम है और आपका जो साइकोलॉजिकल गेम है उससे काम चलता है, और थोड़ा प्रैक्टिस और नॉलेज की ज़रूरत होती है। चीज़ें आपको सही से समझ में आनी चाहिए। तो बात शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर रहता है कि मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपसे भी निवेदन करता हूँ कि किसी मेरे कहने से, किसी और के कहने से किसी स्टॉक को बाय और सेल ना करें। तो पैसा आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है और वैल्यूबल होता है, और उसमें आपके परिवार के सपने जुड़े होते हैं। इसीलिए आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं बड़ा सावधानीपूर्वक करें, और जिससे कि टू मोर मनी, यूज टू मनी टू मोर मनी, अगर इसका प्रिंसिपल अगर सही होता है तो आपको मतलब आने वाले समय में आपके परिवार को और आपको उस पैसे से काफ़ी चीज़ें राहत हो सकती है। मैं तो ये कहूँगा कि आपको फाइनेंशियल जो फ्रीडम है वो प्राप्त होगा, और जो लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ फाइनेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे दूर हो जाए। तो दूर कब होगी? जब आप काम करेंगे, चीज़ें सही से डायरेक्शन में काम करेंगे, तब वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो जो कंपनी है इसका नाम है कार्टरेट टेक इंडिया लिमिटेड, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो हम यहाँ बता देते हैं, जो कार्टरेट कंपनी है उसका मेन काम क्या है कि विज्ञापन, जो एडवर्टाइजमेंट है, और उसको मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको एडवर्टाइज़ करना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनको चलाना। जैसे आपने नाम सुना होगा कार वाले, कार का जितना भी ऐड आता है, कार चाहे जितनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितनी भी कंपनियां, जैसे हम बात करें जब जीएसटी 28% था, तो सभी गाड़ियों की, जो ऑटो सेक्टर की बात करें, तो उनकी डिमांड डिक्लाइन हो गई थी, क्योंकि अगर कोई गाड़ी 10 लाख की है तो वो ऑटोमेटिक 2,80,000 वैसे महंगी हो जाती थी। तो 2,80,000 महंगी हो गई गाड़ी तो उसका प्राइस बढ़ जाता था। तो इससे मार्केट में डिक्लाइन हुआ था। जो मिडिल क्लास की गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होने की वजह से उनकी डिमांड कम हो गई, इन्वेंट्री बढ़ गई उनकी। जैसे चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे मारुति हो, चाहे एमजी हेक्टेयर हो, चाहे हुंडई हो, केवल दो ही गाड़ियाँ ऐसी थी जो कंपनी थी जिनका डिमांड ज़्यादा था, एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, दूसरा टीवीएस मोटर्स। तो आप देखें तो उस समय इसका जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि आपने जब हम कार को जब देखते हैं, मतलब ऑनलाइन प्राइस देखें, ऑन रोड प्राइस देखें, तो वो आपको कार वाले साइड पे आप जाएंगे, उसका जो प्लेटफॉर्म है किसका, कार ट्रेड का, तो कार वाले देखेंगे तो कार का आपको विज्ञापन मिल जाता है, कौन सी कार है, कंपेरिजन सारा आपको सिस्टम मिल जाता है, प्राइस से लेकर ऑन रोड कैसे पड़ेगी, टैक्स में कैसे आएगी और ईएमआई में कैसे कैलकुलेट होगी। दूसरी है, अगर किसी को बाइक देखनी हो तो बाइक वाले भी वही उसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी आपको। तो बाइक किस प्रकार की, उसके क्या प्राइस है, वो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये क्या करते हैं, इनका विज्ञापन करते हैं, इन्हें कंपनियाँ
मतलब पैसा देते हैं कि आप हमारी गाड़ी को और हमारा जो ब्रांड है उसको वहाँ डिस्प्ले करिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट से चलती है ये कंपनी। तो इन कौन कौन से विज्ञापन करती है ये कंपनी, इसके बारे में बताएं। कार का विज्ञापन करती है, बाइक का विज्ञापन करती है, कार ट्रेड सेल और बाई करने का भी करती है। श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो उसका भी ये काम करती है। दूसरे एड रॉयट ऑटो, इस पे वो भी काम करती है। OLX का नाम सुना होगा, पहले आपने OLX बहुत सुना होगा, जिस पे पुरानी कारें वगैरह बेची जाती थी। अब ये उस प्लेटफॉर्म को इन्होंने अपने आप में मर्ज कर लिया है, मतलब उसका एक्विजिशन कर लिया है। ये भी कार ट्रेड टैग में मर्ज होगी, तो ये उसी का पार्ट हो गया। तो ये समझ लीजिए, एक ड्राइव ए करके एक इनका प्लेटफॉर्म है, मतलब वो उसमें आता है। तो कुल मिला के इनका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो कि कार ट्रेड वाला है, मतलब कार ट्रेड टैग। तो ये पूरी जो कंपनी है उसका मेन काम है एडवर्टाइजमेंट। उसका जितना भी रेवेन्यू आता है वो सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट से आता है। तो इनको ऐड कौन देता है? देखिए मैंने आपको बताया, जब ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें 28% GST था, तब भी ऐड देती थी कंपनियां। बाइक, ये सारे लोग इसको ऐड देते हैं, मतलब इस कंपनी को, और ये इसका मेन रेवेन्यू का कारण है, जहाँ से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। अब बात करें दूसरी, देखिए मार्केट में हमेशा कंपटीशन होता है। अब अगर लोग सोचते हैं कि भाई GST गवर्नमेंट ने घटा के 28% से 18% कर दिया, तो लोग इसको विज्ञापन नहीं देंगे। तो ये हमारी गलतफहमी है, सबकी गलतफहमी अगर ऐसा सोचते हैं। देखिए मार्केट में इतना कंपटीशन है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की आप बात कर लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात करें तो कितनी सारी कंपनियां, तो हर कंपनी चाहती है कि मार्केट में मेरा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिके। और मार्केटिंग का ये प्रिंसिपल होता है कि जो जितनी मार्केटिंग करेगा उसका माल उतना ज़्यादा बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिट की बात कर लो, ब्लिंकिट ने अपना एडवर्टाइजमेंट 4 गुना कर दिया, जिसकी वजह से पब्लिक का बच्चा बच्चा जानता है कि ब्लिंकिट होम डिलीवरी 10 मिनट में देता है। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये ऐड की वजह से हुआ, एडवर्टाइजमेंट की वजह से हुआ। तो ये तो हम भूल ही जाएं कि कोई भी कंपनी इनको ऐड देना बंद करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्केट में जब बहुत सारी कंपनियां होती हैं, होमोजीनियस या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाती हैं, उन्हें ऐड देना ही पड़ेगा। वो कंपनियों का फीचर अलग। बाइक की बात करें तो बाइक की बहुत सारी वैरायटी आ गई है मार्केट में, तो बाइक का एडवर्टाइजमेंट इनको देना ही पड़ेगा। तो ये बात समझ लीजिए, जितना भी एडवर्टाइजमेंट का दौर शुरू हो रहा है। और दूसरी एक चीज़ बता दूँ, दुनिया डिजिटल हो रही है, दुनिया डिजिटल हो रही है। धीरे धीरे उसका जो प्रिंट मीडिया का जो एडवर्टाइजमेंट का चलता है वो तो चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन होता है, और चाहे कोई भी, चाहे गूगल हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे और भी, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जितने प्लेटफॉर्म हैं सब पे इनका ऐड मिलेगा आपको। तो ये ऐड, इसमें कभी ऐड में कमी नहीं हो सकती, और हर कंपनी ऐड देगी तो इनका रेवेन्यू हमेशा आता रहेगा। वो अलग बात है कोई और मतलब कंपनी यहाँ आ जाती है और वो उसको टक्कर देती है, तो भविष्य में तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अब जैसे पहले OLX एक प्लेटफॉर्म था, तो OLX सर्वाइव नहीं कर पाया, तो उन्होंने क्या, कार्ट्रेड वालों ने उसको परचेज कर लिया, मतलब अपने आप में मर्जर कर लिया, मतलब खरीद लिया उसको। जब वो खरीद लिया तो ये बिजनेस उसका हो गया। अभी एक चीज़ और करने जा रहे हैं, अभी ये फ्री में देते थे अगर किसी को देना, अब ये सब्सक्रिप्शन बेस भी चालू करने जा रहा है OLX का। तो ये आने वाला इनका फीचर है, और अपने प्लेटफॉर्म को और एडवांस करने का जो कैपेक्स करेंगे, तो इससे और इनका जो तेज़ी से फास्ट जो चीज़ें हैं वो और तेज़ी से हो सकती हैं। तो ये तो है इनका बिजनेस मॉडल, सारा का सारा रेवेन्यू इनका ऐड से आता है। और कोई भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है और ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन का दायरा और बढ़ रहा है, तो इसमें रेवेन्यू और इनका मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ने की संभावना है। बाकी देखिए बिजनेस जो भविष्य पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आपको पहले बताता हूँ, किसी भी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, अगर मैनेजमेंट बढ़िया है, मैनेजमेंट का गाइडेंस बढ़िया है, तो मैनेजमेंट का जब गाइडेंस बढ़िया है तो वो कंपनी बढ़िया करेगी, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मेन ड्राइवर कौन होता है? मैनेजमेंट होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, कोई भी कंपनी है उसका जो 4-5 चीज़ें होती हैं वो बहुत होंगे: पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, पैट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपेक्स और मैनेजमेंट का गाइडेंस। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, अगर इन पर कोई कंपनी खरीद होती है तो वो वास्तव में पैसा बना के देती है। और भी बहुत सारे फैक्टर मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपसे। तो Q2 FY26 के रिजल्ट आ चुके, इसका कार्ट्रेड का भी रिजल्ट आ चुका है। इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसका हाईएस्ट ओवर रेवेन्यू जो है वो 29% ईयर ऑन ईयर इसका ग्रोथ आया है। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब डबल डिजिट में है, 29% मतलब प्लस हुआ है, मतलब क्वार्टर में अगर हम बात करें तो 29% ईयर ऑन ईयर इसका ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है। दूसरी बात करें इसका जो एक्सपोनेंशियल, मतलब जो कैसे है, मतलब और ज़्यादा फास्टिंग तरीके से बढ़ा है, जिसका बात करें पैट की बात करें। पैट क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, इसे नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट और पैट मार्जिन अगर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। मैं अभी इसका अंतर समझाता हूँ आपको। तो पैट मार्जिन की बात करें तो 109% ईयर ऑन ईयर इसका बढ़ा है। तो इसका ग्रोथ कितना है?
29%, और इसका पैट कितना परसेंट बढ़ा, मतलब 109%। तो ये क्या है, इसको आप समझे, ये पैट ग्रोथ जो है इसका सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है, मतलब जो इसका मेन रेवेन्यू ऑपरेशन से आया उससे ज़्यादा है। जब किसी कंपनी का, समझ लीजिए, जब किसी का जो पैट ग्रोथ होता है अगर रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा होता है, दूना है ये तो 3 गुना भी ज़्यादा है, वो 3 गुना से भी ज़्यादा है, तो ऐसे स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ पैसा बना के देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है ऐसे स्टॉक मल्टीबैगर बनते बनते। इसमें मेरे आने वाले समय में वीडियो आएगा, इस पर आप देखना, ध्यान से वेट करना कि हाई ग्रोथ हाई पी और पैट मार्जिन, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज, लो ग्रोथ लो पी एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इस पे आने वाले समय बहुत जल्दी वीडियो मिलेगा आपको, इससे पूरा कंसेप्ट समझाएगा कि विच स्टॉक मेक मोर मनी। उस पर आप, मैं इस पर फोकस करूँगा, आपको बना के दूँगा। तो देखिए एक चीज़ बता दूँ, जो स्टॉक में ग्रोथ भी है डबल डिजिट में और उसका पैट ग्रोथ भी ज़्यादा है। पैट ग्रोथ ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से होता है। जिस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है वो स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ पैसा बनाता है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है कि उसकी जो फिक्स कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म इनका बना हुआ पहले से, उसमें पैसा खर्च कर चुके, अब उस प्लेटफॉर्म से क्या है, इनका रेवेन्यू आ रहा है, मतलब उसका फिक्स कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और उससे मतलब एक कंपनी में वर्कर वही हैं, वही संसाधन वही हैं, लेकिन उससे आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, जिससे नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। जब नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो पैट मार्जिन ज़्यादा, मतलब पैट ज़्यादा आ रहा है इसका, तो 2 गुना 3 गुना पैट है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस कंपनी का ग्रोथ 29% है और पैट उसका 109% है, तो वो स्टॉक बहुत पैसा बना के दे सकता है भविष्य में, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम बात करें इनकी इविटा की, तो कोई इविटा जो स्टार्टिंग होता है, देखिए स्टार्टिंग तो इविटा से ही होती है, इविटा जो बढ़ता है उसमें पैट भी इसमें शामिल होता है, पैट बाद में निकलता है। तो इविटा में बहुत सारी चीज़ होती है। अगर हम इविटा की बात करें तो 46% इसका बढ़ा Q2 में, तो ये भी ज़बरदस्त है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इनके 3 सेगमेंट्स हैं, 3 सेगमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। कंज्यूमर ग्रुप है जो ड्राइविंग वाला है, कंज्यूमर ग्रुप की बात करें तो इनका Q3 में, मतलब Q2 में 37% इनका ईयर ऑन ईयर इनका ग्रोथ हुआ है, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ आया। अगर इस सेक्टर में बात करें कंज्यूमर वाले में तो 82% पैट ग्रोथ आया इसका। तो यहाँ भी इनका ऑपरेटिंग लेवरेज ज़बरदस्त मिला है, कहने का मतलब है यहाँ भी मतलब दुनिया से ज़्यादा इनको मतलब पैट मार्जिन में ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। अब बात आती है रिमार्क बिजनेस मोमेंटम की, जो इनका इससे ये इनको क्लासीफाई करते हैं, उसमें देखें तो 23% ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू है। अगर इस सेक्टर का बात करें तो इनकी पैट की बात हो 30% पैट है, और ये भी आपको देखें 23% से ज़्यादा, तो यहाँ भी इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तीसरी बात करें OLX इंडिया, जो इसकी जो ग्रोथ है वो कॉन्स्टेंटली ग्रोथ किया इसने, OLX का जो रेवेन्यू है उसमें आप देखेंगे 17% उसका जो प्रॉफिट आया, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ इसका कितना 17% है, 17%। और इसकी पैट मार्जिन की बात करें तो इनका जो पैट आया है वो 213% आया, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा है। मतलब OLX इनका बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है, OLX का प्लेटफॉर्म, क्योंकि इन्होंने पहले से पैसा नहीं लगाया उसमें, वो पहले से बना हुआ है, जो खरने में जो पैसा लगाया था OLX को वही पैसा लगाया, बाकी प्लेटफॉर्म तो वैसे ही काम कर रहा है। तो यहाँ इसको पैट मार्जिन बहुत तेज़ी के साथ मिला है, मतलब पैट ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और इसका मतलब क्या है, इसे ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, किसमें, OLX में। अगर हम इसकी बात करें, इविटा की बात करें तो इविटा देखें इसका OLX का 30% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। और यदि इसका पैट की बात करें तो पैट की अगर हम बात करें तो इसका पैट अभी दिया नहीं है इसमें, लेकिन इससे पता चल सकता है भाई OLX का जो इविटा दे रखा है, पैट इसका 213% है। तो इविटा की बात करें तो 30% बढ़ा, लेकिन ग्रोथ इसकी 17% है, और पैट इसका OLX का कितना है, 213% बढ़ा, समझ सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, अब हम तो टोटल कंसोलिडेटेड अगर बात करें पूरे कंपनी का रिजल्ट का, तो पैट ग्रोथ एक्सीलेंट है 29% है, और पैट ग्रोथ एंड टोटल बात करें तो 109% है, मतलब ज़बरदस्त है। इविटा की बात करें तो इविटा का परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, और ये ऑपरेटिंग लेवरेज लगातार मिलता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर कोई प्लेटफॉर्म में चेंज नहीं कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन बेस और बढ़ा रहे हैं OLX का, तो इससे और ज़्यादा हो सकता है। जैसे 213% इसको इविटा इसका बढ़ा है, तो हो सकता है और बढ़ जाए। तो टोटल ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो इसका बिजनेस आने वाले समय में ये पैसा, बहुत सारा पैसा बना के दे सकता है ये स्टॉक, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो मैं फिर भी कहूँगा, देखिए इस स्टॉक में इसके मैनेजमेंट गाइडेंस की बात करें तो मैंने आपको बताया, जब किसी कंपनी का जब रिटर्न, मतलब कहने का मतलब जब किसका मतलब जो रेवेन्यू है वो बढ़ता है, और उसके साथ साथ अगर उसे पैट भी बढ़ता है, और वो भी ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ, तो एक चीज़ ध्यान रखना, उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत हाई होता है, मतलब उसके रिटर्न ऑन इक्विटी में परिवर्तन हो जाता है, मतलब वो डायरेक्शन क्या है,
पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाता है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो वो और ज़्यादा पैसा बना के देता है। तीसरी बात करते हैं कैपेक्स की। कैपेक्स की बात करें तो ये कुछ प्लेटफॉर्म में चेंज कर रहे हैं, OLX वाले में इस पर कोई सब्सक्रिप्शन मतलब इस प्रकार का डेवलप कर रहे हैं, तो कंपनी का और जो बेटर परफॉर्मेंस है उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑनलाइन इनका प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत कॉन्फिडेंस में है, अगर आप कौन कॉल इसका पढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ें मिलती कहाँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हर कंपनी का अगर डिटेल आपको खुद से देखना आना चाहिए। सबसे बढ़िया स्क्रीनर में जाइए, स्क्रीनर गूगल में जब ये स्क्रीनर टाइप करेंगे तो गूगल में जैसे स्क्रीनर टाइप कर देंगे तो वहाँ मतलब स्क्रीनर खुल जाए, वहाँ कंपनी का नाम पूछेगा, वहाँ कंपनी को कार्ड ट्रेड डाल दीजिए, कार्ड ट्रेड टैग वो जैसे खुल जाए। जैसे ही आप खुलेगा तो राइट हैंड पे वहाँ आपको PPT कौन कॉल दिखाई दे जाएगा, उसे आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना आना चाहिए। किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी का लेटेस्ट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए आपको, लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट वो होता है PPT और कौन कॉल। वहाँ रिकॉर्डिंग भी रहती है आपकी कौन कॉल की, वो भी सुन सकते हैं आप, लेकिन उसमें एक नोट्स होता है, नोट्स को नहीं पढ़ना, वो AI से जनरेट किया हुआ होता है, उसमें आप सही जजमेंट नहीं कर पाएंगे। उसका एक्चुअल जो रिजल्ट होता है, मैंने बताया PPT में आपको डेटा मिलेगा क्वालिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा मिलेगा, मैथमेटिक्स वाला नंबर में और ग्राफ्स मिलेगा, और जो इसका ट्रांसक्रिप्ट होता है कौन कॉल का वो उसमें क्वालिटेटिव डेटा मिलता है, मतलब स्टोरी टाइप में लोग बताते हैं। और वहाँ एक चीज़ और आती है, भाई मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टर है वो मैनेजमेंट से सवाल पूछ सकते हैं, वो सवालों का जवाब भी वहाँ देते हैं, तो इससे आपका और कन्फर्मेशन हो जाता है बढ़िया। तो कहने का मतलब कंपनी बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, और मेरा बाई करना नहीं करना आपने उसमें रखना, ये आपका डिसीजन है। मैं है एज ए एडुकेटर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी कंपनी को कैसे ट्रैक करते हैं और कैसे कैसे ये फ़ायदा कर सकते हैं। तो मेरा फिर से डिस्क्लेमर है, मैं किसी स्टॉक को किसी बाइक और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और आपसे भी निवेदन करना होगा, मेरे कहने से किसी दूसरे कहने से किसी स्टॉक को बाय और सेल ना करें, सावधानीपूर्वक अपना काम करें। जब आप सीख जाएँ तब चीज़ें करना शुरू करें। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको और लेटेस्ट और बढ़िया वीडियो मिल सके। और लाइक कर दीजिए, और कोई कमेंट करना हो तो वो भी कर दीजिए। तो कमेंट में कोई सुधार की गुंजाइश हो हमेशा रहती है, आप जैसा कमेंट करेंगे, अगर मुझे लगता है सुधार होना चाहिए तो अवश्य होना चाहिए। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।